नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात टेंशन देता ट्रांसफर। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से तबादलों पर लगी तालाबंदी को तो हटा दिया, लेकिन 28 दिन बीतने के बाद भी एक भी ट्रांसफर की लिस्ट जारी नहीं की, जिसकी वजह से सरकार को तबादलों पर लगे बैन की तारीख को 7 अगस्त तक के लिए बढ़ाना पड़ा। हालांकि एक भी ट्रांसफर लिस्ट जारी ना होने के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि लंबे समय बाद ट्रांसफर होने के चलते मंत्रियों के पास अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदनों का अंबार लगा हुआ है। हर विभाग में हजारों कर्मचारी और अधिकारी अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ट्रांसफर लिस्ट जारी ना होने पर विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे तो रही है, लेकिन अब भी सवाल यही कि आखिर अभी तक ट्रांसफर लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई। तो ऐसे ही कई सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा तो है में, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान लगभग 338 आईएएस सिर्फ आईएएस ट्रांसफर किए। कमलनाथ जी ने पूरे 15 महीने में इससे आधे भी नहीं किए। इन्होंने मार्च में किए 48, अप्रैल में किए 12, मई में किए 89, जून में किए 15, जुलाई में किए 20, अगस्त में किए 44, सितंबर में किए 24, अक्टूबर में किए 4, नवंबर में किए 7 और दिसंबर में किए 5। और अभी भी ट्रांसफर का उद्योग चालू है। तारीख बढ़ा दी गई। अभी ट्रांसफर के उद्योग की तारीख बढ़ा दी गई। तबादलों को लेकर मंत्री इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि हर विधायक ने 20 से 50% तक तबादले करने की सिफारिशें की हैं। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी भी तबादलों को लेकर मंत्री पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि कई मंत्री सूची अनुमोदित कर मंत्रालय भेज चुके हैं, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने जांच के नाम पर अब तक आदेश जारी नहीं किए। वहीं तबादलों पर जारी सियासत पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासन में पैसे लेकर ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन बीजेपी शासन में नियमों के तहत ही ट्रांसफर हो रहे हैं। पक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा तो कोई काम है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो अपने काल में करते थे उसका उन्हें बहुत अच्छी तरह से अनुभव है, और उसी अनुभव को वो आज बता कर खुश हो रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ सारा काम कर रही है, और जो तारीख बढ़ाई गई है उसमें स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने आवेदन करना था, मान लो नहीं कर पाए हो, तो उनकी सुविधा के लिए बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो पूरी पारदर्शिता के साथ होता है, और इसलिए स्थानांतरण में आप देखेंगे कि कहीं कोई जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस तरह का एक सिंगल विषय भी आपको नहीं मिलेगा।
दरअसल तबादला नीति में साफ कहा गया है कि तबादला आदेश जारी करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आदेश को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही विभाग प्रमुखों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तबादला सूची अपने ऑफिशियल ईमेल से जारी करेंगे। इन दो नियमों के चलते अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मंत्रियों से अनुमोदित तबादला सूचियों को बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं और आदेश जारी होने में विलंब हो रहा है। लेकिन इतना विलंब कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 28 दिन बीत चुके हैं और अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई। अब देखना होगा कि तबादलों की पहली लिस्ट आखिर कब तक जारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में साल 2018 के अंत से व्यवस्थित यानी कि तबादला नीति जारी करके तबादले नहीं हुए हैं। पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव के चलते राज्य स्तर पर फेरबदल हुआ, लेकिन जिला स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि साल 2020 में राज्य से जिला स्तर तक तबादले होने थे, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुई और तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समीकरण गड़बड़ा गए। उसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण चल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के सुस्त होने के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर तबादलों से रोक हटा दी, लेकिन उस पर भी हो रही देरी ने कर्मचारियों को और परेशान कर दिया, क्योंकि तय संख्या में तबादले होने के कारण कर्मचारियों ने कई जगह से पैरवी कराई है। तो टेंशन देता ये तबादला, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम चीजों को और समझिए। और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जानना जरूरी होगा कि आखिर क्यों ये देरी हो रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। आप बहुत स्वागत करते हो शेख साहब आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। गुलरेज शेख साहब, तबादले को लेकर हो रही देरी और उस पर उठ रहे सवाल, कहा यह जा रहा है कि कई लोगों ने लगा दिया जैक और वो प्रतिशत यानी 10% से ज्यादा बढ़ गए वो नाम। लेकिन अब तो जो तबादले हो रहे हैं उसको लेकर तो अब जवाब देना ही है आपको, लेकिन उसके अलावा जीतू पटवारी कह रहे हैं 300 तो आप पहले ही कर चुके हो, अब दोबारा तबादले कर रहे हो, तो तबादला उद्योग तो आप चला रहे हो। जवाब देखिए क्या है, जीतू भैया उस सरकार में रहे थे जहां पर एक ट्रांसफर का व्यवसाय चल रहा था। व्यवसाय कैसे चल रहा था कि एक दिन में 200 250 डीएसपी के ट्रांसफर होता था, रात को ट्रांसफर हुआ, सुबह ट्रांसफर वापस ले लिया गया, क्योंकि पैसे आ गए तो ट्रांसफर वापस हो गया था। यहाँ तक ये हुआ था पुलिस विभाग में तो कि एक मृत एएसआई का ट्रांसफर उठा के उन्होंने आगर मालवा से ग्वालियर कर दिया। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है बहुत लंबे समय पहले, उसका भी ट्रांसफर कर दिया। तो उस हिसाब से तो फर्जीवाड़े चल रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि लंबे समय के बाद ट्रांसफर्स ओपन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे शिक्षक हो, जिनके जेन्युइन कॉज होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपने किसी प्रिय वर्ग को खो दिया है और वो अपने घर के नजदीक रहना चाहते हैं ताकि अपनी व्यवसायिक लाइफ भी चलती रहे उनकी और पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना सके। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए और जो कुछ भी हो नियमावली के अनुसार हो, किसी प्रकार का आक्षेप लग नहीं सके, किसी प्रकार का कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जो सरकारें चलती है ना पारुल, वो चलती है अपने इकबाल से। और सरकार का इकबाल जब भी होता है जब सरकार में ट्रांसपेरेंसी होती हो, लोगों को सरकार पे तो ये विश्वास हो। ट्रांसपेरेंसी वाला जो इकबाल है सर, ये 1 महीने में क्यों नहीं जाग पाया? 1 महीना तो हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको 7 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ रहे हैं, तभी तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि कल ही एक महिला मेरे पास आती है रोती हुई, जो शिक्षा विभाग की कर्मचारी है, शिक्षिका है। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ दिनों पहले कोविड-19 में जो सेकेंड वेव आई थी उसमें। अब वो चाहती है कि अपने
गृह क्षेत्र में रहे ताकि बच्चों का भी ख्याल रख सके। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आते हैं और हम संगठन के पदाधिकारी भी जो होते हैं ना, वो सरकार को बताते हैं कि ऐसे भी रीजंस हैं, लोगों की ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको हमको दृष्टिगत रखना है। तो मानवीय आधार पर भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मानवीय आधार हुआ, लोगों की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस भावना को आगे रखते हुए सब कुछ किया जाता है। सरकारें वैसे ही चलती है और सरकारें चलती है गार्जियन की भांति। ये सरकार एक गार्जियन की भांति है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, उसके लिए तो एक गार्जियनशिप के भाव के नाते काम कर रही है सरकार। ठीक है, गार्जियन कहाँ कहाँ के हैं सर? ग्वालियर, चंबल, सिंधिया जी, प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ये लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है ना, इसीलिए तो लेट लतीफ़ी हो रही है कि किसकी माने किसकी ना माने, फिर एक लिस्ट भी बनानी है इन सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हुए। तो मजबूरी, दिक्कत ज़रा यहाँ फंस गई है आप लोगों की। खैर, मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी को शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस नेता है, सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत स्वागत करती हूँ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपका नाथ टीवी पर। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, क्यों लगता है आप लोगों को कि ये तबादला उद्योग है भाई? वो कह रहे हैं कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ताकि आपकी तरह रात भर में ही दोबारा ट्रांसफर के आदेश बदलने ना पड़े हमें। देखिए पारो जी, मैं कुछ बातें ध्यान में लाना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, कहिए सर। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने पॉलिसी डिसाइड की, पॉलिसी बनाई ट्रांसफर की, और पॉलिसी बनाने के बाद उन्होंने वो शिक्षक जो 10 वर्ष से नौकरी ज्वाइन करने के बाद से जी अपने घरों से दूर थे कई 100 किलोमीटर, उस पॉलिसी के तहत वो शिक्षक अपने अपने गृह जिले में आ गए। ये जो सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि किस पैटर्न पे ये ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी घाल मेल चल रहा है। आपने विभाग के मंत्री को दे दिया, प्रभारी मंत्री को दे दिया है। आप पहले से पॉलिसी डिसाइड कर देते कि भाई कर्मचारी को मंत्री क्यों ट्रांसफर करे, अगर उसको प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है तो करें, अगर उसका निजी तौर पे अगर उसकी कोई परेशानी है तो वो ट्रांसफर चाहेगा। तो ये पॉलिसी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करनी चाहिए थी। तो ये जो आपाधापी आज मच रही है भोपाल में, हम देख रहे हैं और तमाम जगह देख रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों के सामने मेले से लगे हुए हैं, लोग बैग ले लेके घूम रहे हैं बेचारे। तो ये कम से कम ये आपाधापी नहीं होती और धीरे से ट्रांसफर हो जाती है। अब समय आपको एक्सटेंड करना इसलिए पड़ रहा है कि उनके मंशा के अनुरूप उनको वो ट्रांसफर वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अव्यवस्था है। अगर ठीक से पॉलिसी तय कर देते, ना किसी को भोपाल जाने की जरूरत थी, ना हमें ये कहने की जरूरत थी कि किसका ट्रांसफर होगा किसका नहीं होगा। आपने मंत्री के जुम्मे करके, आपने प्रभारी मंत्री के जुम्मे करके उनको फ्री हैंड दे दिया है। आपने बिना पॉलिसी के ट्रांसफर करने की उनको ताकत दे दी है, जिससे ये अव्यवस्था हो रही है। और कर्मचारी बेचारा जो बहुत मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है, वो अब ट्रांसफर के लिए भोपाल में घूम रहा है अटैची लिए हुए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो इनकी पॉलिसीज हैं या जो ये सोच विचार कर रहे हैं कि जिससे जो ऑथेंटिक हो उसे ही तबादले का फायदा मिले, और या जो इसकी वाकई मजबूरी हो या जो चाहता हो कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अगर परिवार को हानि हो गई है तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का ऑथेंटिक तबादला होगा और वो सूची आएगी, फिर आपके ये बैग वैग तो नहीं आएंगे ना सर बातों में बीच में? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ। अगर पॉलिसी तय हो जाएगी, 2 तरीके के ट्रांसफर होते हैं। एक स्वैच्छिक, अगर किसी कर्मचारी को काफी समय हो गया है और अपने घर से बच्चों से दूर है, या उसका कपल जो है सर्विस दूसरी जगह कर रहा है, एक जगह जाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरा होता है ट्रांसफर प्रशासनिक स्तर पर। अगर प्रशासनिक अधिकारी ये महसूस करते हैं कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से, तो ट्रांसफर होना चाहिए। आपने कोई पॉलिसी तय नहीं की है, आपने नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया है। ठीक है, पॉलिसी को लेकर आपका सवाल है। मैं मृगेंद्र सिंह जी को शामिल कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आप भी बने रहिएगा, मैं आपकी बातों को भी लेकर मृगेंद्र सिंह जी से बात करूंगी। मृगेंद्र सिंह सर, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सर, आवाज मिल रही है मृगेंद्र सर आपको? चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुलरेज शेख साहब, क्या कहेंगे? पॉलिसी नहीं बनाई आपने, कहा प्रभारी मंत्रियों को दे दीजिए। अब प्रभारी मंत्रियों के घर के चक्कर कट रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, जिन्हें तबादला चाहिए बैग लेकर घूम रहे हैं, आरोप है।
नहीं, बड़ी स्पष्ट बात होती है पारुल कि एक समय सीमा से ज्यादा यदि कोई अधिकारी किसी एक क्षेत्र विशेष में है या कोई महकमे विशेष में है, उसको ट्रांसफर होना है तो ट्रांसफर किया जाता है। कई बार उसके सीनियर्स की रिकमेंडेशन भी होती है, कई बार वो स्वयं भी मंत्री को भी लिखता है, अपने सीनियर को भी लिखता है, विभाग को भी लिखता है कि उसकी खुद पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यही कहा था कि सरकार में जो गार्जियनशिप नहीं, का लेकिन भाव लेकिन होता थोड़ा है, सा जो बैक गार्जियन थोड़ा सा वाला भाव बैक होता जाइए है, ना, इसी को फ्लैशबैक कहते में हैं। जाइए तो याद कीजिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां कितने हार्ड एंड फास्ट हुई थी। जैसे ही तबादलों को लेकर ऐलान हुआ, कितनी जल्दी हार्ड एंड फास्ट नियुक्तियां हुई थी और प्रभारी मंत्रियों को भी उनके मनचाही जगहों पर भेजा गया था। अब उनकी तो चलेगी, जाहिर सी बात है, उनके हाथ में कमान दे दी आप लोगों ने, तो अब उनकी भी तो चलेगी ना। अब आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, चारों तरफ से बुला रहे हैं, फिर जिसका ठीक ठाक लगेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें कांग्रेस के आरोपों में भी तो थोड़ा दम दिख रहा है ना। कांग्रेस के आरोपों में क्या दम दिख रहा है बताइए। आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कांग्रेस के भी कितने ही विधायक हैं, कितने ही इनके वरिष्ठ नेतागण हैं जो किसी के ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं और जेन्युइन कॉज की वजह से करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अनजेन्युइन कॉज की वजह से कहते हैं। कमलनाथ जी के खुद के 10 लेटर आए हैं, 10 से ज्यादा लेटर पड़े हुए हैं, उन लोगों के भी ट्रांसफर होंगे। तो ये मूर्खता की नहीं, बात ये है। किस किसी किस चीज किस को आधार पर ये आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के भी लोगों के आपके पास रिकमेंडेशन लेटर? 100 पूछ लीजिए, आप राकेश सिंह जी से पूछ लीजिए कि कमलनाथ जी ने अभी तक भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। हाँ। इनके दूसरे विधायकों ने, इंक्लूडिंग जीतू पटवारी जो नहीं, कि आप अभी फंस ना प्रेस जाएं इस कॉन्फ्रेंस बात कर पर, इसलिए थोड़ा सा सोचकर बोलिएगा, मैं यही नहीं, सवाल मैं कुछ लेकर नहीं फंसने जाऊंगी। वाला हूँ। पूछ लीजिए आप उनसे कि ठीक है इनके राकेश विधायकों सिंह ने जी, रिकमेंडेशन ये किए कि नहीं रिकमेंडेशन किए। वाला मामला तो खैर हम बहुत समय से देखते ही आए हैं, आप भी, वो भी, ये करता भी। है विधायक, हाँ, करता है तो मैडम, ये करते हैं रिकमेंडेशन वरिष्ठ को नेता। अगर आप तबादला उद्योग या तबादलों में हो रही राशि का खर्च से जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? और मानवीय मैं आ रही आधारों हूँ, पर जब आपके यदि पास रिकमेंडेशन सही शेख साठ साहब होती जवाब है, लेने दीजिएगा। किसी मानवीय चौधरी आधार पर राकेश फिट सिंह जी, होती है तो उसको किया भी जाता है। आ रही हूँ। शांत कराए तो मैं जवाब दूं। राकेश जी। जी हाँ, गुलरेज भाई जो कह रहे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक चुना हुआ विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा का या किसी भी सदन का, वो संविधान के अनुसार रिकमेंडेटरी अथॉरिटी होता है, अनुशंसा करने वाला व्यक्ति। और जो चुना हुआ नुमाइंदा है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत में हो, चाहे नगर पालिका में हो, उसको अनुशंसा करने का अधिकार है। और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं एमएलए हुआ करता था, मंत्री था, तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वो मुझे जब विधायक थे तब पत्र लिखते थे ट्रांसफर के लिए। तो जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है, वो रिकमेंडेशन कर सकता है, उसका राइट है अनुशंसा करना। लेकिन किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी अगर ट्रांसफर पर अनुशंसा करते हैं, वो गैर संवैधानिक है। वो ये माना जाएगा ये सत्ता में इनका गलत तरीके से दखलंदाजी है राजनीतिक दल की, जो नहीं होना चाहिए, जो वर्तमान में हो रहा है भारतीय ठीक है, जनता यानी पार्टी। प्रॉब्लम ये है कि प्रभारी मंत्रियों को ये सारी सुविधाएं या ये सारी अथॉरिटीज दे क्यों दी गई हैं? अब ये तो माननीय शिवराज सिंह जी बताएंगे। कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ 15 महीने कोई काम नहीं था, मंत्रियों को बेचारे अपने अपने क्षेत्र में थे, भोपाल में कोई काम काम पर लगा नहीं दिया था, उनको। तो काम पे लगा दिया है मैडम पारुल जी, मेरे हिसाब से तो उनको। ठीक है, मृगेंद्र फ्री- सर हमारे फ्री साथ हैंड जुड़े हुए हैं। आवाज मिल रही है क्या मृगेंद्र सर आपको? मृगेंद्र सर को आवाज मिल रही है क्या हमारी? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी उन तक। तो काम पर लगा दिया है, अभी खाली बैठे हुए थे, थोड़ा सा काम दे दिया है शेख साहब, लेकिन उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होती है ना, अगर उसमें वाकई जो पसंदीदा अगर है तो उसकी चल जाती है, तो फिर तो सवाल उठेंगे ही। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पसंदीदा नहीं थे, ये ऑथेंटिक हैं, या वाकई जो नियम कानून हैं उनके तहत ही इनके तबादले हुए हैं? कैसे प्रूफ करेंगे? तबादले की लिस्ट आई, वहाँ आरोप फिर से शुरू आपके ऊपर। देखिए पारुल, राकेश भाई साहब ने भी मेरी बात पर मोहर लगाई। वो बात संवैधानिक है। हाँ। कि चाहे वो विधायक जो है या सांसद जो है वह बीजेपी का हो या निर्दलीय हो या कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, उन रिकमेंडेशंस में ऑथोराइज्ड कौन है, नहीं है? आपके वाले ऑथोराइज्ड हैं जो आपके लोगों ने रिकमेंड किए, ये कैसे पारदर्शिता कैसे आएगी? करता है मंत्री के पास और प्रभारी मंत्री के पास इसकी रिकमेंडेशन जाती है। देखिए, अगर पार्टी का भी कोई पदाधिकारी, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या कोई और हो, वो भी जो करता है वो राइट चैनल से ही करता है। वो चैनल कौन सी होती है? तो मंत्री होता है
या विधायक होता है या सांसद होता है, तो क्या इसको मद्देनजर नहीं रखा जाएगा जब इतने लंबे समय बाद ट्रांसफर हुए हैं ढंग से? क्योंकि बीच में कोरोना काल चल रहा था, फर्स्ट वेव सेकंड वेव आई थी, तो जब चीजों को बहुत आपको स्ट्रीमलाइन करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा नहीं, तो ऑलरेडी पॉलिटिकल पोजीशन पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें अगर आप लोगों ने प्रभारी मंत्री बना दिया है, क्षेत्र का प्रभार दे दिया है और तबादलों का भी काम उन्हीं को दे दिया है, तो ये फिर वो बोल रहे हैं ना कि इसमें पारदर्शिता कैसे होगी, कैसे वो लीगलाइज्ड होगा? नहीं, देखिए, सभी चीजों को जज किया जाता है, नियम क्या है उसको सामने रखा जाता है, सामने वाला जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो कितने समय से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा है, राजनीतिक रसूख का उपयोग हो जाएगा ना इसमें, वो सीधा तो कह रहे हैं विशेष कि राजनीतिक रसूख इंक्लूड हो जाएगा, राजनेताओं की चलेगी उन तबादलों में, उन सब चीजों को भी सामने रखा जाता है। वो तभी से पैनल पर पास जाता है, वो उसी में से सिलेक्शन होता है, कोई लॉटरी सिस्टम तो होता नहीं है। इसीलिए आपको सब पक्षों को सामने रखकर जज करना है, उस जजमेंट पे भी उसको सब चीजों को सही करना है। उसे 5-7 दिन ज्यादा लगते हैं तो वो ठीक है, बनिस्बत उसके कि आप गलत जजमेंट करो। ठीक है राकेश जी, एक सवाल जो ये इनकी बातों का जवाब तो आप दीजिए शेख साहब की, लेकिन सवाल ये भी है कि कल तक आप ही लोगों पर तबादला उद्योग के आरोप लगते थे, आज ये तबादले नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के आरोप इन पर लग रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप तबादला? देखिए, तबादला करना तो एक पॉलिसी मैटर है, वो करना चाहिए। मूल बात यह है कि उस पॉलिसी को बेहतर तरीके से कौन बना रहा है। कांग्रेस ने जो तबादला पॉलिसी बनाई वो ऑनलाइन लोगों ने आवेदन भरे और ऑनलाइन ट्रांसफर हुए, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति की तो फिर रातों रात उन ट्रांसफर्स को वापस भी तो लेना पड़ा ना सर आपको। आप सुन तो लीजिए, आप ऑनलाइन वाले गलती से भी हो गए थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जब इतने लार्ज स्केल पे हम शिक्षकों को ट्रांसफर करेंगे 80,000, तो कई ऐसे होंगे जो मिसलेनियस फॉल्ट के साथ हो जाते हैं। नहीं तो पहले तो ये क्लियर हो, क्योंकि अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे शिवराज जी ने 300 कर दिया, हमने तो अपने कार्यकाल में उससे कम किए थे, तो अभी संख्या क्या है आप ही बता दीजिए, कितने लोगों का आप लोगों की सरकार में तबादला हुआ? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, शिक्षकों के ट्रांसफर जो 10 साल पहले 12 साल पहले अपॉइंट हुए थे, हाँ। उनके ट्रांसफर कभी नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और वो लोग तो दुआएं वही देते तो हैं मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि जीतू पटवारी जी का आंकड़ा आपसे भिन्न है, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं, कितने लोगों के तबादले आपके समय पर हुए थे? मैं बता रहा हूँ, शिक्षकों के बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा। और शिक्षकों के 80,000 ट्रांसफर हुए और बच्चे अपने कई वर्षों से जो हजारों किलोमीटर दूर थे वो अपने घर आए, पति पत्नी के रूप में घर रह रहे हैं अब, और वहीं शिक्षा दे रहे हैं, वहीं पास में आ गए। ठीक है। जहाँ तक जो सवाल भाई शेख साहब कर रहे हैं, हाँ। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को रिकमेंडेशन करना अपने संगठन में तो उचित लगता है, लेकिन राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, स्वस्थ परंपरा में ट्रांसफर करने के 2 ही तरीके हैं, स्वैच्छिक अगर जो कर्मचारी चाहता है तो, अथवा प्रशासनिक दृष्टि से। इन 2 के अलावा जो ट्रांसफर किए जाएंगे वो ये माना जाएगा ये परेशान करने की नियत से कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, या ये धन उगाही का रास्ता देखा जाए। ठीक है, दीजिए शेख साहब जवाब, फाइनल कमेंट आपका। आदरणीय भाई साहब को मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के हों, यदि ट्रांसफर होता है तो रिकमेंडेशन या तो मिनिस्टर की जाती है या उसके जो वरिष्ठ अधिकारी की जाती है या सांसद विधायक की जाती है। ये नहीं देखा जाता उसमें कि सांसद कौन से दल का है, विधायक कौन से दल का है। यदि हमारे पास भी कोई आएगा तो हम उसको सांसद या विधायक के पास ही रेफर करेंगे या मिनिस्टर के पास ही रेफर करेंगे। वही संवैधानिक तरीका है और उसी को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। वो जहां तक 5-7 दिन एक्स्ट्रा होने की बात है वो इसीलिए किया जा रहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, हर किसी के साथ न्याय किया जाए। नहीं तो आप बीजेपी, ये तमाम सरकार तो बीजेपी की है ना, मंत्री भी बीजेपी के हैं, अब ये इनको अधिकृत रूप से प्रभारी मंत्री बनाया गया है कि अब इनके हाथ में है कि ये आगे ट्रांसफर्स को देखें, तो इसमें पारदर्शिता कहाँ से आई? जाहिर है आपके वाले आपके बारे में सोचेंगे, कांग्रेस के बारे में थोड़ा ना सोचेंगे। अभी खुद राकेश सिंह जी ने कहा कि हम अपने विधायक को लिख के देते हैं, उनका अधिकार है, वो रिकमेंडेशन फॉलो। नहीं, वो तो रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन उस रिकमेंडेशन को आप कितना स्वीकार कर रहे हैं? आप कितना पारदर्शिता से उस पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं मैडम। और पॉलिटिकल पोजीशन पर बैठे हुए लोग जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं, उनमें उनको आपने ये जिम्मेदारी दे दी है, तो फिर तो ये राजनीतिक रसूख ही हो गया ना। फाइनली जो है वो सेक्रेटरी की साइन होती है जो कि अधिकारी होता है। ठीक है, अब सुनेंगे किसके?
नहीं, वो किसकी सुनेंगे? जहां तक बात है एमएलए की सुनने की, एमएलए मतलब एमएलए होता है। ठीक है, अपने क्षेत्र फाइनल का कमेंट विधायक राकेश जी, कोई फाइनल से भी कमेंट, जलता हो। समय इजाजत नहीं देता, जल्दी से और राकेश जी। पारुल जी, फाइनल कमेंट ये है कि अभी एक बार तारीख बढ़ाई है 7 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इनको अपने पूरे इस अभियोजन को, पूरे इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि डील इनकी बड़ी लंबी है, अभी टूटी फूटी है। ठीक है, एक बार फिर इनको तारीखें बढ़ानी पड़ेगी। आप मेरे शब्द नोट कर लेना। नहीं उनकी लिस्ट तो आप सहयोग के रूप में दे दीजिए, जो 10-10 साल से जमे हुए हैं अपने अपने विभागों में, उनकी लिस्ट ये विभागी रिकमेंड कर दीजिए ना, ये विभागी, क्योंकि आप लोगों के समय पे होता है भी जमे हुए थे, प्रशासनिक। इन लोगों के समय पे भी जमे हुए हैं। ये प्रशासनिक कार्य होता है कि हाँ। जो जमे हुए लोग हैं उनको प्रशासनिक अधिकारी ठीक है। रिकमेंड करके भेजे ट्रांसफर। चलिए, लेकिन तारीख एक बार फिर बढ़ानी पड़ेगी इनको, इसमें इनकी डील पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा पाएंगे, समय इजाजत नहीं देता। तो तबादलों को लेकर हो रही सियासत, ये टेंशन दे रहा है तबादला, क्योंकि डेट्स बढ़ रही हैं आगे। और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि अभी 7 नहीं, अभी 21 भी होगा और उससे आगे भी होगा। लेकिन इस स्थिति में जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा, और वो भी वो पार्टी लगा रही हो जो पहले सत्ता में थी और उस पर ही आरोप लगते थे तबादला उद्योगों में, अब जो प्रेजेंट में वर्तमान में सरकार है वो तबादले नहीं कर रही है, क्योंकि वो किसी तरह की गलती नहीं करना चाहती। इसलिए कांग्रेस के आरोप की तबादले करने में आपको देर इसलिए हो रही है क्योंकि आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि भारी बक्सा किसका है। तो आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी कि कई ऐसे भी अधिकारी हैं, कई ऐसे भी लोग बैठे हुए डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कई सालों से जमे हुए हैं। या तो वो बड़े लोगों के पसंदीदा हैं, या वाकई उनका कोई सदुपयोग उस डिपार्टमेंट में हो रहा है इसीलिए रुके हुए हैं। लेकिन जो बड़े लोगों के पसंदीदा हैं, जिनका संरक्षण उनको प्राप्त है, इसकी वजह से उनका जो पसंदीदा जिला है वहाँ पर वो जमे हुए हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जो नियम है, ये जो अफसर हैं उनका अलग अलग टाइमिंग सेट है कि इन समय पर 2 साल में 3 साल में इनके तबादले होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जमे हुए हैं और उनको अभी तबादला नहीं हो रहा, तो क्या पारदर्शिता है? वो तो कभी करेंगे नहीं अनुमोदन। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है कि कहीं उनको फैमिली से दूर वो नहीं रह सकते, कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है, ये देखा है हमने, अब इसमें पारदर्शिता कहाँ से आएगी? तबादलों में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे कि जिनका तबादला आप कर रहे हैं उनके पीछे की क्या वजह थी, और वही वजह या उससे बड़ी वजह दूसरे के साथ नहीं थी जिसका आपने तबादला नहीं किया? कई सारे सवाल और जवाब, लेकिन उसके बीच हो रही सियासत, क्योंकि तबादला ऐसा मैटर है जिसको लेकर घिरी थी तत्कालीन कमलनाथ सरकार और अब घिर रही है वर्तमान में शिवराज सरकार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।